दिल्ली के आश्रम में छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी चैतन्य आनंद की हुई गिरफ्तारी। आगरा से दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने आगरा के एक होटल से बीती रात करीब 3:30 बजे चैतन्य आनंद को पकड़ा। छात्राओं से छेड़खानी मामले में गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस बाबा चैतन्य आनंद को वसंत कुंज पुलिस स्टेशन लेकर आ रही है। बाबा पर 5 FIR दर्ज है। दिल्ली पुलिस ने कई राज्यों में बाबा की तलाश में चलाया ऑपरेशन। उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तक फैले ठिकानों पर की गई तलाशी। छेड़छाड़ के आरोपी बाबा चैतन्यानंद पर बड़ा खुलासा। फरार बाबा पर FIR दर्ज कराने वाली छात्रा बोली, इंस्टीट्यूट किसी जेल से कम नहीं है, मुझे और मेरे परिवार को किया गया टॉर्चर। राजस्थान के टोंक में कोचिंग संचालक के साथ देर रात मारपीट। घटना का CCTV आया सामने। समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। यूपी के अलीगढ़ में 2 सजातीय पक्षों में पुरानी रंजिश पर चले लाठी डंडे। 6 से ज्यादा लोग घायल। घटना का वीडियो वायरल। यूपी के एटा में बिजली की लाइन पर काम करते समय हादसा। करंट लगने से लाइनमैन की मौत। यूपी में बिजनौर के एक अस्पताल में महिला डॉक्टर और आशा वर्कर के बीच मारपीट। दोनों में जमकर चले लात घूंसे। मध्य प्रदेश के मुरैना में नींद की गोली न देने पर 3 लोगों ने मेडिकल स्टोर के मालिक से की पिटाई। मारपीट की घटना का CCTV फुटेज आया सामने। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का नेटो और EU पर बड़ा दावा। कहा, यूरोपीय संघ और नेटो ने यूक्रेन के जरिए रूस के खिलाफ जंग शुरू की। रूस इस वक्त नेटो के साथ जंग में है। जेलेंस्की ने अमेरिका से मांगी टॉमहॉक क्रूज मिसाइल। रूस से अंदर तक हमला करने के लिए लंबी दूरी के हथियार चाहता है यूक्रेन। ट्रंप बोले, इस बारे में सोच रहा हूं। तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की रैली में भगदड़। दम घुटने से 38 की मौत, 50 से ज्यादा की हालत गंभीर। तमिलनाडु के करूर में हुए हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। पीएम ने पीड़ित परिवारों के प्रति जताई संवेदना। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार से करूर में हुई भगदड़ की मांगी रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने CM स्टालिन और गवर्नर से की हालात की ली जानकारी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने करूर हादसे के पीड़ितों के लिए किया मुआवजे का ऐलान। हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को 10-10 लाख रुपए की मदद। घायलों को दिए जाएंगे 1-1 लाख रुपए। टीवी के चीफ और एक्टर विजय ने सोशल मीडिया के जरिए करूर हादसे पर जताया दुख। कहा, असहनीय पीड़ा और दुख से छटपटा रहा हूं। पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में अबूझमाड़ में नक्सलियों के मंसूबे नाकाम। जवानों के सूझबूझ से 5 IED बरामद। मौके पर किए गए डिफ्यूज। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में मां बगलामुखी मंदिर मार्ग पर लगा स्वागत द्वार अचानक तेज आंधी से गिरा। श्रद्धालुओं में कोई हताहत नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक आज। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम समेत कई कांग्रेस के बड़े नेता होंगे शामिल। सीट बंटवारे से पहले उम्मीदवारों के चयन में जुटी पार्टी। वक्फ कानून में संशोधनों के खिलाफ मुस्लिम संगठनों के आंदोलन पर VHP ने जताई चिंता। सरकार और समाज को सतर्क रहने की सलाह दी। बिहार में सनसनीखेज वारदात। ग्राइंडर ब्लेड से गला रेतकर युवक की निर्मम हत्या। दहशत का माहौल। मध्य प्रदेश के उमरिया में रेत माफिया के गुर्गों ने वन कर्मियों से की मारपीट। रेत से भरे 5 ट्रैक्टर छुड़ाकर मौके से भागे बदमाश। केरल के पदियप्पा मुन्नार के रिहायशी इलाकों में घुसा जंगली हाथी। लोगों में दहशत का माहौल। रायबरेली में फसलों का डिजिटल सर्वे करने गए सरकारी कर्मचारी को चोर समझकर गांव वालों ने पीटा। एक औरत ने चोर का मचाया था शोर। यूपी के हरदोई में एक बकरी के एक घर में घुसने को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली के पास नोएडा में सड़क पर कार ड्राइवर ने की स्टंटबाजी। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने की कार्रवाई। यूपी के पीलीभीत में डीएम की गाड़ी खराब। गाड़ी को धक्का लगाती दिखी पुलिस। घटना का वीडियो वायरल। UNG में पाकिस्तान पर जमकर बरसे विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा, भारत का पड़ोसी आतंकवाद का एपिसेंटर है। आतंकवाद को दुनिया के लिए खतरा बताया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने UNGA में कहा कि आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देना भारत की प्राथमिकता। पहलगाम के बाद भारत ने अपने अधिकार का इस्तेमाल अपने लोगों की रक्षा के लिए किया। तोड़फोड़ और आगजनी से बनी जेनजी सरकार। हिंसा के 18 दिन बाद सामने आए नेपाल के पूर्व PM KP शर्मा ओली। बिहार के मुंगेर में कब्रिस्तान विवाद केस में पुलिस की छापेमारी। आरोपी के घर से पिस्तौल और कई गोलियां बरामद। उपद्रव फैलाने के आरोप में हुई थी 20 लोगों की गिरफ्तारी। बरेली हिंसा मामले में पुलिस ने माना मौलाना तौकीर रजा को मास्टरमाइंड। तौकीर रजा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर 14 दिन के लिए जेल भेजा गया। बरेली में हुई हिंसा की जांच के लिए SIT गठित। SP सिटी मनीष पारेख करेंगे अध्यक्षता। फिलहाल 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी पर केंद्र सरकार जारी करेगी एक डाक टिकट और सिक्का। 1 अक्टूबर को एक कार्यक्रम में PM मोदी जारी करेंगे संघ के सम्मान में सिक्का और डाक टिकट। यूपी के बहराइच में फिर लौटा आदमखोर लंगड़ा भेड़िया। कैसरगंज के मझारा तौकली में 4 मासूमों की जान लेने वाला शिकारी अब साथी के साथ फैला रहा दहशत। CM योगी को बहराइच के हवाई सर्वेक्षण में दिखे 2 जंगली जानवर। शूट एट साइट का दिया आदेश। बोले, भेड़िया पकड़ा जाए तो ठीक है, वरना गोली मार दो। कोलकाता में ऑपरेशन सिंदूर थीम पर बने दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर विवाद। आयोजकों का आरोप, पुलिस ने वीडियो का ऑडियो चलाने से रोका तो पुलिस की सफाई कोर्ट के आदेशों का पालन किया।
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में यूट्यूबर अलियोश यादव और अंजलि अरोड़ा के डांडिया और गरबा महोत्सव के कार्यक्रम में विरोध के बाद रद्द। हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई थी, अश्लीलता बर्दाश्त नहीं करने की बात कही। आई लव मोहम्मद पर यूपी के सीएम योगी की चेतावनी, बोले हिंदू पर्व आते ही इन्हें गर्मी आने लगती है, डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ती है। यूपी के वाराणसी में गंगा आरती में आई लव महादेव और आई लव बुलडोजर के पोस्टर, सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पोस्टर के साथ किया हनुमान चालीसा। आई लव मोहम्मद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे करेंगे मन की बात कार्यक्रम। 126वें एपिसोड में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। यूक्रेन का रूस में ईंधन के संकट का दावा, रूस में पेट्रोल पंप्स पर लगी कतारें। रूस की तेल रिफाइनरी पर हमलों के बाद से रूस में तेल सप्लाई चेन पर असर। यूपी के अंबेडकर नगर में छात्रा का शव गन्ने के खेत में मिलने से हड़कंप, रेप के बाद जताई आशंका, 3 जांच टीम जुटी। बिहार में करोड़ों की ठगी को अंजाम देने वाला साइबर फ्रॉड रैकेट बेनकाब मोतिहारी के सरपंच के बेटे का पाकिस्तानी कनेक्शन आया सामने। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बयान, कहा देश गलत लोगों के हाथ में है, सुरक्षित नहीं है। मुंबई में आज भारी बारिश का अनुमान, आईएमडी ने जारी किया भारी बारिश का रेड अलर्ट। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बिहार में एनडीए के मजबूत स्थिति में होने का दावा, बोले एनडीए के में चुनाव जीत निश्चित है। तेज प्रताप का सीएम नीतीश पासवान से कहा सीएम का उड़ गया है फ्यूज, पिता लालू पर टिप्पणी से थे नाराज। बिहार के समस्तीपुर के उजरियार में आरजेडी विधायक का ग्रामीणों ने किया विरोध, सामुदायिक भवन शिलान्यास करने गए थे, लालटेन के नाम पर कलंक कहने पर भड़के। मुंबई के भिंडी बाजार और भाई खला इलाके में आई लव मोहम्मद का पोस्टर, कुछ लड़के भी आई लव मोहम्मद की पोस्टर हाथों में लेकर निकले। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान, कहा मोहम्मद है हमारी जान, मस्जिद से निकलकर इस तरह से प्रदर्शन करना मुसलमानों के लिए सही नहीं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में मुठभेड़ में घायल महिला नक्सली गिरफ्तार, महिला नक्सली रेशमा पिछले कई दिन से थी फरार। पंजाब पुलिस यूएई से प्रत्यर्पण के बाद पीकेआई आतंकी परमिंदर सिंह पिंदी को भारत लाइव पर बटाला, पुलिस के अनुरोध पर सीबीआई ने इंटरपोल के जरिए पिंदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। छत्तीसगढ़ के कोरबा में पसान रेंज में हाथियों के दल का उत्पात, लोग खेत और खलिहान में जाने से डरे। यूपी के अलीगढ़ में देहली पेट इलाके में इससे लापता युवती के नहीं मिलने पर हिंदुवादी संगठनों का प्रदर्शन, पुलिस ने शीघ्र कार्रवाई की मांग की, कार्रवाई न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। योगी आदित्यनाथ ने बहराइच के मंजारा गांव में भेड़िए के शिकार बने 20 लोगों के परिवार से की मुलाकात, 5-5 लाख रुपए की मदद का ऐलान, घायलों को 50,000 की मदद। बरेली रेंज के डीआईजी अजय साहनी ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला, रात 8 बजे दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा फाइनल मैच। एशिया कप के 41 साल इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच खेला जाएगा। एशिया कप में 8 बार खिताब अपने नाम कर चुकी सबसे सफल टीम है भारत, पाकिस्तान सिर्फ 2 ही बार जीता। सूर्य कुमार यादव बतौर कप्तान T20 एशिया कप में 6 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बने। पूर्व कप्तान MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा, धोनी ने 2016 में लगातार 5 मैच जीतकर टीम को बनाया था चैंपियन। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक का बयान, बोले पाकिस्तान को बल्लेबाजी में सुधार की जरूरत, नंबर 1 टीम भारत से है मैच। एनसीपी शरद नेता मजीद मेमन का एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच पर बयान, बोले भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी का ऐलान, हारिस रऊफ पर लगे जुर्माने की राशि खुद भरेंगे। एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच के दौरान अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने पर आईसीसी ने लगाया था मैच फीस का 30% जुर्माना। 18 साल की पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में किया कमाल, दमदार खेल का प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल किया अपने नाम। शेबा की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर एमसी मैरीकॉम के घर पर हुई चोरी, पुलिस ने की खोजबीन। 1 अक्टूबर से चेन्नई में होगा पहला बीएफआई कप, मुक्केबाजों का मंच सामने आएगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शैलेश कुमार ने किया कमाल, ऊंची कूद में जीता गोल्ड मेडल। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में आयोजित हो रहे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का किया स्वागत, कहा भारत के लिए गर्व का पल। नेटो को दबाव में लेने की रणनीति के तहत रूस ने पोलैंड एयर स्पेस में ड्रोन भेजे, यूक्रेन का बड़ा दावा, ज़ेलेंस्की बोले पुतिन पर युद्ध का पागलपन सवाल। यूरोपियन यूनियन ने नेटो बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए ड्रोन वॉल बनाने की योजना को आगे बढ़ाया, रूस से ड्रोन घुसपैठ के खतरों को देखते हुए यूरोप अलर्ट। यूक्रेन के खरसोन में रूस की बमबारी में 70 मकान तबाह, 1 महिला की मौत, यूक्रेन ने रूस की एक तेल रिफाइनरी को किया टारगेट। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मधुबनी में 8,328 करोड़ की 25 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया, लाभार्थियों से किया संवाद। 3 अक्टूबर को बिहार चुनाव पर दिल्ली में चुनाव आयोग करेगा बैठक, चुनाव पर्यवेक्षकों के साथ होगी अहम चर्चा। तेजस्वी यादव का एनडीए पर हमला, कहा अति पिछड़ा समाज के लोगों को ठग रहा एनडीए, सिर्फ समझा जाता है वोट बैंक।
यूपी के आगरा में अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश। एक शख्स से 2 करोड़ की ठगी के मामले में एक शातिर ठग गिरफ्तार। गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी पुलिस। गाजा में इजरायल के हवाई हमलों से कम 38 लोगों की मौत, मरने वालों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल। अब तक गाजा में 65,000 से ज्यादा लोगों की मौत। न्यूजीलैंड ने फिलिस्तीन देश को मान्यता देने से किया इंकार। न्यूजीलैंड का बयान, अभी भी वो नहीं देंगे मान्यता। गाजा में दक्षिण की तरफ से 7.5 लाख से ज्यादा लोगों का पलायन। इजरायल के हमलों को देखते हुए बड़ी आबादी में दक्षिण में सुरक्षित जगह की तरफ बढ़े। डोनाल्ड ट्रंप का गाजा युद्ध को लेकर जल्द समाधान का दावा। बोले बंधकों की जल्द रिहाई की उम्मीद। बंधकों की वापसी को लेकर एक डील पर चल रही बात। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक बार फिर पाकिस्तानी फौज की बर्बरता। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी सेना ने चलाई गोली। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने 2 फिलिस्तीनी बंदूकधारियों के घर किए तबाह। 8 सितंबर को इजरायल में बम से हुए थे हमले। यूक्रेन पर रूस ने और भीषण किया हमला। एक ही रात में यूक्रेन पर दागे 115 ड्रोन्स। बेरूत में सैकड़ों हिजबुल्लाह समर्थकों ने पोस्टरों के साथ किया प्रदर्शन। 27 सितंबर 2024 को हसन नसरल्लाह की हुई थी मौत। कनाडा ने बनाई ट्रंप की वीजा फीस बढ़ोतरी से प्रभावित अमेरिकी H-1B वीजा धारकों को आकर्षित करने की योजना। मार्क कार्नी बोले जल्द लाएंगे प्रस्ताव। यूएनएससी सीट के लिए भारत को हमारा समर्थन। रूसी विदेश मंत्री ने यूएन के मंच से किया ऐलान। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की रूस ने की आलोचना। कहा पश्चिम अवैध और एक तरफा प्रतिबंधों को अपना मुख्य हथियार बनाता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतियोगियों की डराना दबाना मकसद है। यूपी के मोदी नगर में रातों रात लगे आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आई लव मोहम्मद के पोस्टर मिले नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर पोस्टर हटाए। प्रशासन मामले की जांच में जुटे। एशिया कप से पहले पाकिस्तान की सीमा हैदर और अब भारत की बहू सीमा मीणा बोली फाइनल तो भारत ही जीतेगा। पंजाबी सिंगर राजवीर जवांदा का हिमाचल के बाद दिल्ली में एक्सीडेंट। बाइक से गिरने पर सिर में आई चोट। हार्ट अटैक भी आया, हालत गंभीर। पवन कल्याण के दे कॉल हिम ओजी के दूसरे दिन के कलेक्शन में भारी गिरावट। फिल्म ने ओपनिंग डे पर 63 करोड़ रुपए कमाए तो दूसरे दिन इसका आधा भी नहीं कमा सकी। टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में सलमान खान बोले स्कूल से निकाला गया था। कहा पिता सलीम समय पर नहीं भर पाए थे फीस। सिंगर आदित्य नारायण ने मुंबई में अपने दम पर खरीदा 10 करोड़ का घर। मौत से 2 दिन पहले काजोल के पिता ने सलमान से मांगी थी ड्रिंक। टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में बोले सलमान। धर्मेंद्र ने अपनी एक फैन की कुटाई की थी, फिर घर ले जाकर की खातिरदारी। बॉबी देओल ने सुनाया किस्सा। तमिल सिनेमा की सुपरहिट जोड़ी सूर्या और ज्योतिका की बेटी दिया ने रखा फिल्म्स में कदम। दिया ने लीडिंग लाइट नाम की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का किया निर्देशन। फिल्म ऑस्कर के लिए क्वालिफाई करने के लिए अमेरिका में प्रदर्शित की जा रही। बिग बॉस के वीकेंड के वार में गौहर खान ने अमाल मलिक की लगाई क्लास। अमाल मलिक को कहा दोगला। ईशान खट्टर की होमबाउंड के डायरेक्टर नीरज घायवान ने फैंस से फिल्म का क्लाइमैक्स खराब न करने की अपील की। बोले फैंस इंस्टा पर क्लाइमैक्स शेयर न करें।